हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज अपन इस वीडियो में देखने जा रहे हैं 9 सितंबर 2024 को जारी पाठ्यक्रम के अनुसार पशु परिचय परीक्षा 2024 का साइंस का सिलेबस, और जिसमें से अपन देखेंगे कि सामान्य विज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे जो 50 क्वेश्चन होंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से पशु परिचय के अकॉर्डिंग बहुत अमृत साबित होने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस के फर्स्ट टॉपिक के ये 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं। वो टॉपिक है भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन। जी दोस्तों, भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन के ये फर्स्ट पॉइंट के 50 क्वेश्चन अपन देखेंगे। उससे पहले अपन देख लेते हैं अपना सिलेबस में 6 पॉइंट रहने वाले। 6 के 6 पॉइंट की क्लास आपको इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों ये सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन के पॉइंट को। फर्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो दोस्तों उससे पहले अपन देख लेते हैं कि रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है। तो जब किसी पदार्थ में रासायनिक गुणों या संगठनों में बदलाव आता है तो इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जी दोस्तों, इसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं जब गुणों या संगठनों में बदलाव आता है। इसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। वो होते हैं लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध का फटना, दही का खट्टा होना या पानी में डिटर्जेंट मिलाना। बट अपन देख लेते हैं अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है। दूध से दही का बनना, कागज का गीला होना, कागज का जलना और कागज का गलना या सड़ना। जी दोस्तों, अगर अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो अपना बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है, कागज का गीला होना। क्योंकि अपन ने तो देख ही लिया था ना दोस्तों कि लोह पर जंग लगना, दूध का फटना, दही का खट्टा होना और अगरबत्ती का जलना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इनमें से सिर्फ कागज का गीला होना ही रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। कक्ष तापमान पर दूध से खट्टा होने में शामिल होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि दूध का खट्टा होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन अपना रहने वाला है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है। उत्क्रमणीय परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर, रासायनिक परिवर्तन होता है प्रकाश संश्लेषण के में। जी दोस्तों इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है। उससे पहले अपन देख लेते हैं दोस्तों कि भौतिकी परिवर्तन क्या होता है। तो जब जो किसी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदलते बिना उसके स्वरूप को बदल देते हैं उसे भौतिकी परिवर्तन कहा जाता है। और अपन अपने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखें तो लकड़ी का जलना जो होता है, फलों का पकना जो होता है, भोजन का जो पकना होता है, ये सभी भौतिकी परिवर्तन होते हैं, किंतु जल का वाष्प बनना भौतिकी परिवर्तन नहीं होता है। जी दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको आरएस माइंड मैप टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है। ठोस का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण होना, पदार्थों का किण्वन होना और द्रवों या गैसों में वाष्पीकरण होना। तो दोस्तों इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है सी आंसर, पदार्थों का किण्वन होना। ये भौतिकी परिवर्तन नहीं है। भौतिकी परिवर्तन ए, बी एंड सी रहने वाले हैं। तो ए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी परिवर्तन में ऐसा नाम देने का यह कारण है। तो वो है परिवर्तन केवल भौतिकी गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है और साथ ही एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो दोस्तों इसका आंसर रहने वाला डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि भौतिकी परिवर्तन के लिए परिवर्तन केवल भौतिकी गुणों में भी होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण भी होता है और भौतिकी परिवर्तन में एक उत्क्रमणीय परिवर्तन भी होता है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जी दोस्तों, डी इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता दूं कि इन सभी टॉपिक्स की आपको अपने यूट्यूब चैनल आरएस माइंड वेब टेलीग्राम चैनल पे प्लेलिस्ट के रूप में मिल जाएगी। तो इन सभी क्लासों को आप एक साथ देख लेना। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ आपको आरएस माइंड वेब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों को बता दूँ कि दोस्तों ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्योंकि मैंने ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से ये क्वेश्चन जो आपको इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थे वो सभी उठाकर मैंने इस प्लेलिस्ट में डाले हैं। तो रिवीजन की दृष्टि से देखो या फिर आप नॉर्मली टॉपिक कवर करने की दृष्टि से देखो तो ये इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना या लोहे का चुंबकीयकरण होना। इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना या लोहे का चुंबकीकरण होना। तो इनमें से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है दोस्तों, वो है मक्खन का खट्टा होना। ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों रासायनिक परिवर्तन का जो उदाहरण होता है वो अपन ने पहले भी देखा था कि दही का खट्टा होना, दूध का फटना, अगरबत्ती का जलना या ऑक्सीजन की उपस्थिति में लकड़ी का जलना। तो इसका आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपन देखते हैं तो श्वसन की जो प्रक्रिया होती है वो रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण होती है। बर्फ का बनना या दो विलयशील पदार्थों का बोलकर ये सब होना नहीं होती है। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है वो है क्रिस्टलीकरण उदाहरण है। तो दोस्तों क्रिस्टलीकरण का जो उदाहरण है वो भौतिकी परिवर्तन के अकॉर्डिंग आता है, क्योंकि किसी भी पदार्थ की रासायनिक संरचना को बदलने बिना ही स्वरूप में बदलाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रकार के परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। तो दोस्तों भौतिकी परिवर्तन में, रासायनिक परिवर्तन में, तो मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिकी परिवर्तन में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, रासायनिक संरचना में बदले बिना उस स्वरूप को बदल दिया जाता है। तो इसका बी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन से आप मल्टीपल रिवीजन करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11 नंबर का, समुद्र जल में साधारण नमक की विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है आसवन आशवन द्वारा, वाष्पन द्वारा, हिमीकरण द्वारा और विद्युत विश्लेषण द्वारा। तो वाष्पन द्वारा समुद्री जल से साधारण नमक इस विधि के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो ये आपका आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन है? तो अंगूर का किण्वित होना, फलों का पकना, मोम का पिघलना, दूध से दही का जमना। तो इनमें से भौतिकी परिवर्तन होने वाला है वो है मोम का पिघलना। सी इज द करेक्ट आंसर। जी दोस्तों, क्योंकि रासायनिक संरचना को बदले बिना ही उसके स्वरूप में जो बदलाव होता है पदार्थ के में, वो भौतिकी परिवर्तन में होता है। तो मोम का पिघलना सी इज द करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है दोस्तों वो है 13 नंबर का। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को पूरा देखना और प्लीज़ लाइक करना और कमेंट में अपना सजेशन लिखना कि ये वीडियो कंटिन्यू रखें या नहीं रखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर विचार कीजिए? तो वो है भौतिकी परिवर्तन अनुत्क्रमणीय है जबकि रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक ही या एक अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तो दोस्तों इसमें अपन को बताना है उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन अपन देखें कि भौतिक परावर्तन उत्क्रमणीय है, जब रासायनिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है तो ये गलत है। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, तो ये सही रहने वाला है। तो बी अपना ऑप्शन है केवल 2 सही रहने वाला है, क्योंकि भौतिकी परिवर्तन में पदार्थ नहीं बदलते, इसमें पदार्थ बदलते हैं। कौन सी क्रिया यह निर्धारण करने में करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों अवस्था में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, रंग का बदलना बदलना और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों कौन सी क्रिया ये निर्धारण करने में करती है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो दोस्तों इसमें उपयुक्त सभी ही रहने वाले हैं, अवस्था में परिवर्तन, गैस का बदलना या रंग का बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो दोस्तों लोहे में जंग का लगना, मैग्नीशियम का रिबन का दहन और सब्जी को काटना, मेहंदी का रचना। इन चारों ऑप्शंस में से आप एक बार गेस करिए कि आपका सही आंसर कौन सा रहने वाला है। फिर मैं तो बताने ही वाली हूँ दोस्तों, मैं कहाँ जाऊंगी, आपको सही आंसर बताऊंगी। तो द सी इज द करेक्ट आंसर। सब्जी का काटना अपना रासायनिक परिवर्तन नहीं है। जी दोस्तों, लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना या मेहंदी का रचना अपना रासायनिक परिवर्तन होता है। सब्जी को काटना अपना रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है।
15 क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में टोटल अपन 50 क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता देती हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन नहीं है। हेलो दोस्तों, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन रहने वाला है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन है। किसी धातु की छड़ को गर्म करना, मानव में श्वसन, मानव में पाचन और प्रकाश संश्लेषण। जी दोस्तों, ये चारों जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो है ए, किसी धातु की छड़ को गर्म करना भौतिकी परिवर्तन होता है। जी दोस्तों, भौतिकी परिवर्तन होता है किसी धातु की छड़ को गर्म करना। क्योंकि दोस्तों भौतिकी परिवर्तन जो होता है वो रासायनिक संरचना को बदले बिना ही उसके स्वरूप में जो बदलाव होता है वो भौतिकी परिवर्तन होता है। ताजा कटा हुआ सेब उदाहरण है भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और बी दोनों। तो इसमें भौतिकी परिवर्तन जो होता है उसमें ताजा कटा हुआ सेब उदाहरण माना जाता है। तो ए इज द करेक्ट आंसर दोस्तों। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 18 नंबर का, चाशनी बनाना कौन सी प्रक्रिया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करते जाना और इस वीडियो को अगर आप वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। चाशनी बनना कौन सी प्रक्रिया है। भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन निर्धारण नहीं किया जा सकता, तो भौतिकी परिवर्तन है इज द करेक्ट आंसर। कांच का टूटना निम्नलिखित में से किस प्रकार का परिवर्तन है। तो कांच का टूटना दोस्तों भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन दोनों में से कौन सा है। तो ए इज द करेक्ट आंसर, भौतिकी परिवर्तन, कांच का टूटना इसका आंसर है, ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन से या से रासायनिक परिवर्तन का या के उदाहरण है। तो वो है निम्न नमक का क्रिस्टल, संघनन, दूध आस्कंदन। निम्न के में से कूट का प्रयोग, एक सही उत्तर चुनिए, ये अपन को बताना है। तो इन तीनों ऑप्शंस में से आपके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर रहने वाला है वो आप जज कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग तो रहेगा दुग्ध आस्कंदन, सी तीन केवल 3 बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहने वाला है वो है इनमें से कौन सा परिवर्तन नहीं रासायनिक परिवर्तन है। तो दोस्तों मक्खन का खट्टा होना, CO2 से सूखी बर्फ बनना, एक प्लेटिनम तार का गर्म होना और लोहे का चुंबीकरण होना। जी दोस्तों, लोहे का चुंबीकरण इज द करेक्ट आंसर। जब एक सेब को टुकड़े में काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह के रंग भूरा हो जाता है, तो यह एक है भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। भौतिकी व रासायनिक परिवर्तन दोनों, या तो भौतिकी परिवर्तन या तो रासायनिक परिवर्तन। तो आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा, आप अपने मन में सोचिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप ऐसा करोगे तो दोस्तों इसी क्लास में आपके सारे टॉपिक्स, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आपको समझ में आएंगे और साथ ही आप इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। तो मैं आंसर बताऊं उससे पहले आप सोच लिया करो कि इस ऑप्शन का क्या आंसर होने वाला है। फिर करेक्ट आंसर तो मैं आपको बताने ही वाली हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो आप ही लोगों की हेल्प करने के लिए तो लेके आई हूँ। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर, रासायनिक परिवर्तन। जब हम सेब के टुकड़े को काटते हैं तो उसके सतह का रंग जो बदल जाता है वो रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ कि ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी वीडियो में आपका ये पहला भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन वाला टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूंगी और बहुत अच्छे से याद भी करवा दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर देना और इसके PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था में दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। तो आयतन के द्वारा, घनत्व के द्वारा, आकार के द्वारा और तापमान के द्वारा। तो दोस्तों तापमान के द्वारा एक पदार्थ अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, वो होता है डी इज द करेक्ट आंसर, तापमान। क्या आपका भी ये आंसर सही था? अगर सही था तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है दोस्तों। निम्न में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज का जलना, जंग लगना, दोस्तों इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक है, चांदी का काला होना और पानी का उबलना। तो दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्वेश्चन LDC 2018 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैंने प्रूफ दे ही दिया कि ये प्रीवियस
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उन्हीं पेपर्स में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाकर मैंने इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस इस टॉपिक के लेके आई हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आप खुद मुझे एग्जाम के बाद में आके बोलोगे कि मैम आपने हमें जो क्वेश्चंस करवाए थे उससे हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, फोर्थ रहने वाला है पानी का उबलना। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है निम्न में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। तो दोस्तों कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना और दिए गए सभी विकल्प। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी अपना LDC 2018 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है कि आपके पशु परीक्षण के एग्जाम में भी ये शामिल हो। तो उससे पहले मैं आपको आंसर बता देती हूँ, कागज का फटना, पेड़ को काटना और जल का बर्फ बनना, ये तीनों ही भौतिकी परिवर्तन का उदाहरण है। तो दिए गए सभी विकल्प इसका आंसर होगा, फोर्थ नंबर का आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्ष तापमान पर दूध के खट्टा होने में शामिल है रासायनिक परिवर्तन, भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक या भौतिकी परिवर्तन दोनों। तो दोस्तों उससे पहले बता दो स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर होने वाला है बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन है? लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना, लकड़ी का जलाना, फलों को पकाना और भोजन का पकाना। ये भी दोस्तों आपका आंसर रहने वाला है, ए इज द करेक्ट आंसर, लकड़ी के लट्ठे को छोटे टुकड़ों में काटना। और ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर 2021 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जिसमें भौतिकी परिवर्तन का ये क्वेश्चन पूछा गया था, ए इज द करेक्ट आंसर। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो दोस्तों मोमबत्ती जलने के दौरान भौतिकी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिकी या रासायनिक परिवर्तन दोनों या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर बताने से पहले बता दूं कनिष्ठ लेखाकार 2012 और HM 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका जो आंसर रहने वाला है मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वो होता है भौतिकी और रासायनिक परिवर्तन दोनों। तो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और दोस्तों ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में आया, तो हो सकता है पशु परीक्षण 2024 के एग्जाम में भी आए, तो एक बार इसको देख लेना। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? लोहे में जंग का लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना, मोमबत्ती का जलना और मोम का पिघलना। तो दोस्तों ये मोम का पिघलना जो है फोर्थ नंबर का ऑप्शन, वो अपना भौतिकी परिवर्तन है। बाकी लोहे में जंग लगना, मैग्नीशियम रिबन का दहन होना और मोमबत्ती का जलना, ये तीनों ही रासायनिक परिवर्तन है। स्टेनोग्राफर 2021 के एग्जाम में यह आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी परिवर्तन के लिए ऐसा नाम देने का यह कारण है कि इस परिवर्तन केवल भौतिकी गुणों में होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, एक उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। तो यह सभी इसका आंसर रहने वाला है, फोर्थ नंबर का आंसर आपका इसका सही रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन है? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 का ये क्वेश्चन है। तो इस टॉपिक में से दोस्तों बहुत बार बहुत एग्जाम्स में से मल्टीपल टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक भी मैंने आपको अपने वीडियो में भी बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर रहने वाला है गर्म करने पर प्लेटिनम, PT तार का चमकना। बी 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन अपना सही रहने वाला है कि भौतिकी परिवर्तन गर्म करने पर प्लेटिनम तार का चमकना इज द करेक्ट आंसर। और दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लेना क्योंकि मैंने ये टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी डाला था और आज मैं इसके क्वेश्चंस भी लेके आई हूँ। काटने के पश्चात सेब का भूरे रंग में बदलना उदाहरण है दोस्तों। तो ये बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका LDC 2018 की एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो प्लीज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देख लेना। अगर वीडियो में वैसे मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। पर इन क्वेश्चंस को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर रिपीट कर लेना। और साथ ही दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें मैंने सारे टॉपिक्स के हर एक टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको इस वीडियो में 50 क्वेश्चंस के रूप में प्रोवाइड करवाए। तो इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। रासायनिक जो परिवर्तन होता है वो काटने के पश्चात सेब के भूरे रंग का जो बदलना होता है वो होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो बीकर से जल उबालना, केला छीलना, एल्यूमीनियम पन्नी को काटकर उसके टुकड़े करना और दूध से दही का जमाना। तो दोस्तों इन चारों में से राइट ऑप्शन आप सोच लीजिए, उस तब तक मैं आपको बता देती हूँ एलडीसी के एग्जाम में आया हुआ ये 2016 का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर रहने वाला है दूध से दही का जमना। जी दोस्तों, दूध से दही का जमना रासायनिक परिवर्तन होने वाला है। तो फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी परिवर्तन में नहीं होता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका आरपीसी एलडीसी की 2016 के एग्जाम में आया हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। तो हो सकता है आपकी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ जाए, तो इन क्वेश्चंस को देखते रहना और इसका आंसर रहने वाला नई पदार्थों का बनना ही भौतिकी परिवर्तन होता है। जी दोस्तों, थर्ड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर 34 क्वेश्चन का। तो दोस्तों ये क्वेश्चंस का आपको अगर क्लास में से याद नहीं हो रहा है तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। कौन सा भौतिकी परिवर्तन नहीं है? एलडीसी एग्जाम 2014 की क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन है और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि इस वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊंगी और जो इस टॉपिक से रिलेटेड जिस टाइप के क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आपको इन 50 क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में रिपीट करूंगी। तो प्लीज इस वीडियो को देखना। आपके लिए अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट में ना थोड़ा सा अपने 2-3 वर्ड्स लिख के बता देना कि अच्छा है या बुरा है, ताकि मैं अगर अच्छा हुआ तो मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे क्वेश्चंस लेके आऊँ, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो फिर मैं कुछ और तरीके से आप लोगों को टॉपिक समझाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शंस में से फोर्थ नंबर का अपना द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन होना भौतिकी परिवर्तन नहीं है, बाकी ये तीनों भौतिकी परिवर्तन है। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन दर्शाती है? महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2015 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि रासायनिक परिवर्तन को दर्शाती है? बर्फ का पिघलना, क्रिस्टलीकरण, पानी का उबलना या लकड़ी का जलना। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन की गतिविधि को ये दर्शाता है। 37 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला वो है कौन सा एक भौतिकी परिवर्तन है? उससे पहले बता दूं कि ये क्वेश्चन आपकी 2 एग्जामों में आया था, सीईटी में, एसआई के एग्जाम में और कनिष्ठ लेखा का 3 एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और साथ ही इसका आंसर रहने वाला है कि भौतिकी परिवर्तन है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, कोयले का जलना, बर्फ का पिघलना और भोजन का पाचन, इन चारों में से आप सोचो कि कौन सा आंसर होगा। तो मैं बता देती हूँ बर्फ का जो पिघलना होता है वो भौतिकी परिवर्तन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? वन रक्षक सेकंड शिफ्ट में 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो जो पानी का जमना होता है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फलों का पकना, दूध का फटना, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है सीईटी 2023 और एसआई के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। दोस्तों ये 2 से 3 एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इन क्वेश्चंस को भी आप देख लेना कि भौतिकी जो परिवर्तन का उदाहरण है वो है मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, चीनी का पानी में घुलना। तो दोस्तों चीनी का पानी में घुलना भौतिकी परिवर्तन का एक उदाहरण है। फोर्थ नंबर का ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। जंग के लिए सही कथन है, स्टेनोग्राफर 2013 की एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जंग के लिए सही कथन है, तो इसका आंसर होने वाला यह फेरिक ऑक्साइड है। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन 40 क्वेश्चन का। और दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये और भी एग्जाम्स में आए हुए हैं ये क्वेश्चंस। तो प्लीज अगेन मैं बहुत बार इस वीडियो में बोल चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन से एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो आपके लिए एग्जाम के लिए एक अमृत के रूप में साबित होने वाला है, तो इनको जरूर देख लेना। धातु में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों ये अभिक्रिया है भौतिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, दोनों या कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता देती हूँ रासायनिक जो अभिक्रिया होती है वो धातु में जंग लेने की अभिक्रिया है। महिला पर्यवेक्षक 2015 और एचएम 2018 के एग्जाम में आया हुआ ये क्वेश्चन है। कौन सी जंग रोकथाम की एक विधि है? तो दोस्तों स्टेनोग्राफर 2021 का ये क्वेश्चन था।
जंग रोकथाम की एक विधि है क्रिस्टलीकरण वाली, अवसादन की, गिल्वेनीकरण की, और इनमें से कोई नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। गेल्विनीकरण की जो जंग रोकथाम की एक विधि है गेल्वीकरण, सी इज द करेक्ट आंसर। 42 क्वेश्चन का और स्टेनोग्राफर परीक्षा 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये वीडियो की सारी पॉइंट्स की पीडीएफ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। रासायनिक रूप से जंग होती है ग्रेड स्कूल फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर 2012 का रिपीटेड क्वेश्चन है ये, जो मैंने यहाँ पे आपके वीडियो में डाला है। इसका आंसर आप बताओ, फिर करेक्ट आंसर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रासायनिक क्लोराइड, रासायनिक सल्फेट, आयरन ऑक्साइड होगा या धूल का मिश्रण होगा। तो दोस्तों थर्ड इज द करेक्ट आंसर। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो रासायनिक रूप होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, एक बंद निकाय में भौतिकी एवं रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित रहता है। इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बताऊं दोस्तों, आप सोच लीजिए अपने माइंड में, फिर मैं बताती हूँ कि इसका आंसर होने वाला है द्रव्यमान। सी इज द करेक्ट ऑप्शन 44 क्वेश्चन का और इंडस्ट्री इंस्पेक्टर एग्जाम 2018 में आया हुआ ये क्वेश्चन है कि एक बंद निकाय में भौतिकी व रासायनिक परिवर्तन के समय कौन सा गुण अपरिवर्तित होता है। फोर्थ नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। एसआई 2011 में ये क्वेश्चन आया था और इसके ऑप्शन है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, आयोडीन का उदातीकरण। तो इसमें पहला होगा, पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। और साथ ही ये एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन का प्रस्तुत करता है तो वो है पारदिक ऑक्साइड की उष्णता को प्रस्तुत करता है दोस्तों। और इन